हेलो, सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट या फिर डॉट और वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, आज हम लोग केसेस देखेंगे एंड फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और ये वो वीडियो है जिसके अंदर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, मेक श्योर यू डू दैट फर्स्ट। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में देखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम स्पेस। ठीक है, ओके पहले बात करेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट के केसेस की। तो ये केसेस बहुत आसान है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इसके स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि डॉट, सॉरी नॉट डॉट, डॉट डॉट नहीं भाई, क्रॉस 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 प्रोडक्ट के अंदर कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे आप, साइन थीटा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, आपके केसेस हो जाएंगे। सही है, आपको पता होना चाहिए, आपको ये चार्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कॉस ये तो सबको जो बेसिक वाली वैल्यूज़ जैसे कि 0 आपको याद होनी चाहिए, 90 आपको याद होनी चाहिए और 180। ठीक है, कॉस 180, कॉस 0, कॉस 90 और साइन 180, साइन 0, साइन 90, ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद नहीं भी होगी तो आप इस चार्ट में अभी इस चार्ट में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर के हम लोग जब अभी केसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चार्ट बहुत यूज़ में आएगा। सही है, चलें शुरू करते हैं केस नंबर 1 के अंदर। चलें, आई जस्ट राइट केसेस। सही है, नंबर 1, व्हाट इफ आई जस्ट पुट इट हियर। ठीक है, अच्छा केस नंबर 1 के अंदर क्या हो रहा है कि इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं, उनके बीच में थीटा क्या होगा, या आप मुझे बताएंगे थीटा क्या होगा। कॉमन सी बात, देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो थीटा तो 0 ही होगा ना, है ना। और अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर द डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू डैश। बहुत आसान है, कॉस 0 लगा दो। कॉस 0 किसके बराबर होता है, वी नो दैट कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब या तो 1 बोलेगा, अब देखो यहाँ पे ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी लिख सकती हूँ मैं, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 को जब मल्टीप्लाई कर तो ए बी आंसर आएगा ना। सही है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी अगर पैरेलल है उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, 1 के बराबर होगा, यानी कि ए बी। ठीक है, अब नंबर 2 देख लेते हैं, केस नंबर 2। यहाँ पे कहता है कि इफ़ वेक्टर ए एंड बी, अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और बी, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या होगा, थीटा ऑफ कोर्स क्या होगा, 90 होगा। तो बताइए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। कॉस 90 किसके बराबर होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू -1, यानी कि -1 यानी कि माइनस ए भी लिख सकते हो आप। सही है, अच्छा केस नंबर 3 के अंदर कहते हैं कि इफ़ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, if vector A and vector B are opposite, so the dot product is equal to dash। अब देखिए, अब दोनों वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 होगा। और हमें पता है कि cos 180 किसके बराबर होता है, यहाँ पे नहीं मेंशन। ठीक है, cos 180 इज इक्वल टू -1। अच्छा यहाँ पे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई, cos 90 0 के बराबर होता है। cos 90, ये देखिए cos
90 इज इक्वल टू 0, मैंने गलती से -1 लिख दिया था, इट्स नॉट -1, इट्स 0, ठीक है। cos 90 बराबर होता है 0 के, cos 180 बराबर होता है -1 के, ठीक है। समझ में आ गया। अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, सही है। या तो ऑप्शन में 1 दिया होगा या फिर मैक्सिमम होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर दो वेक्टर्स है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी कि थीटा क्या होगा, 90 होगा, cos 90 बराबर होता है 0 के, तो फिर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, दो वेक्टर्स हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो थीटा क्या बनेगा, 180 बनेगा, cos 180 इज इक्वल टू -1, सही है। तो ये हो जाएगा -AB। इतनी बात क्लियर है। तो ये थे आपके 3 केसेस, किसके, स्केलर प्रोडक्ट के। सेम गोज फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में भी सेम सवाल आएगा कि इफ़ AB आर पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने कॉस फंक्शन यूज़ किया था, यहाँ पे यूज़ करोगे साइन, क्या यूज़ करोगे, साइन थीटा का इस्तेमाल करोगे, बस, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन, अगर मैं यहाँ पे साइन 0 लगाती हूँ, ये वाला सेम केस मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कि इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0, तो अगर यहाँ पे आपसे पूछेगा व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट, या तो वेक्टर प्रोडक्ट पूछ सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेगा तो 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे को कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, थीटा 0 है, बताइए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे कॉस थीटा निकाला था, यहाँ पे क्या करोगे, साइन थीटा निकालोगे, और साइन थीटा यानी कि थीटा क्या है, 0 है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0, पैरेलल में थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। साइन 0 इज इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इफ़ टू वेक्टर A and B are parallel, theta is equal to 0, so their cross product will be 0। क्यों, क्योंकि sin 0 is equal to 0। अगर पूछता है, यही केस है, लेकिन अगर पूछता है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो यू विल से डॉट प्रोडक्ट विल बी 1, ठीक है। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, सिर्फ यहाँ पे आपने क्या किया था, कॉस का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे साइन का इस्तेमाल कर दोगे, आपके केसेस फिनिश हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ता है, ठीक है। ये दोनों आप खुद फाइंड करेंगे, ठीक है, कि इफ़ टू वेक्टर्स A and B आर परपेंडिकुलर, सो द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे साइन 90 निकालो, साइन 90 किसके इक्वल होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 1। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, A इज इक्वल टू बी, सॉरी A मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई A। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है, दैट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि A B प्लस C, ये तीनों वेक्टर्स हैं, ये बराबर हो जाएगा AC प्लस AB, AB प्लस AC, ठीक है। तो इसको इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज या फिर ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे आप लिखोगे A वेक्टर B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B टू A। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नया वेक्टर बनता है, वेक्टर C बनता है, और उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, सही है। यहाँ पे देखो, अगर वेक्टर AB को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अगर AB को, यहाँ पे तो सिंपल
अर्थमेटिक रूल अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेक्टर लेती हूँ एक ए बी, तो वो बी ए के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए बी, क्योंकि आपको हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा वेक्टर सी की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो याद रखिएगा ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो सी की डायरेक्शन कुछ और होगी, बी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी की डायरेक्शन कुछ और निकलेगी। तो यानी कि दोनों केसेस के अंदर जो प्रोडक्ट होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो इक्वल नहीं होगा, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता। कौन? क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो ये है कि क्रॉस, अच्छा यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? when two, एक मिनट, when two सेम, जब दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाओगे, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाओगे उनका डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा 1 के। when two same vectors are multiplied with each other, the scalar product will always be equal to 1। सही है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, आपको यूनिट वेक्टर्स आता है ना, ये है आपका x, ये है y, ये है z एक्सिस। ठीक है, x के ऊपर है यूनिट वेक्टर आपका i होता है, यहाँ पे j होता है और यहाँ पे k होता है। ठीक है, अब समझ तो मैं, मेरा यहाँ पे वेक्टर है i, ठीक है, i है। अब यहाँ पे ही मैं x एक्सिस पे एक और वेक्टर बना रही हूँ i, तो दो सेम वेक्टर्स हो गए, दो सेम वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान में एंगल क्या होगा? थीटा क्या होगा? 0 होगा, है ना। और स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा इस्तेमाल करते हो, कॉस थीटा क्या होगा? कॉस 0। कॉस 0 किसके बराबर है? 1 के इक्वल है। सही है, इसीलिए सेम वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 1 के। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन, मैं यहाँ पे वही चीज़ लिखने जा रही हूँ कि व्हेन टू सेम वेक्टर्स are multiplied together, their dot product is dash, is 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल i इंटू i इज इक्वल टू j इंटू j इज इक्वल टू k। ये बराबर किसके होगा? 1 के। यानी कि दो सेम वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, i से हो रहा है, बराबर होगा 1 के। j से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के इक्वल होगा। k से हो रहा है, 1 के इक्वल है। सही है, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसका ऑपोजिट कर दो। जब दो डिफरेंट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा हमेशा 0 के, हमेशा 0 के। ऐसा क्यों होता है? फिर से आ जाओ, आपके पास इसके अंदर यूनिट वेक्टर्स आप ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया i एक वेक्टर है मेरे पास, और यहाँ पे आ गया आपके पास j। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि थीटा क्या होगा? थीटा बराबर होगा 90 के। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे डॉट प्रोडक्ट के लिए? कॉस थीटा। थीटा कितना है? कॉस 90 है। कॉस 90 बराबर होता है 0 के। यानी कि दो डिफरेंट वेक्टर्स, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द प्रोडक्ट इज 0। नहीं, ये स्टेटमेंट अभी इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द डॉट प्रोडक्ट ज़रूर बोलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अगर बोलेगा तो हमें क्या पता डॉट है या क्रॉस है। अगर डॉट है तो ही 0 होगा, क्योंकि अगर क्रॉस बोल रहा है तो उसकी अलग कंडीशन अभी हम लोग देखेंगे उसको थोड़ी देर में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि अगर आई, फॉर एग्जांपल आई जे है, या फिर जे के है, या फिर के आई है, तो ये 0 के इक्वल होंगे। दो डिफरेंट वेक्टर 0 के इक्वल, डिफरेंट वेक्टर 0 के इक्वल। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्टेटमेंट्स लिख दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा कर दो। व्हेन टू सेम वेक्टर्स इसमें ऑपोजिट हो जाएगा। क्या? कि व्हेन टू सेम वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई टुगेदर देयर
क्रॉस प्रोडक्ट इज, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, जब दो सेम वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, ज़ीरो, ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑपोजिट हो जाएगा, when two different vectors, opposite vectors, when two different vectors are multiplied together, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, हमेशा इक्वल टू 1 होगा, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, याद रखिएगा हमेशा। व्हेन टू सेम वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देयर डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, but when two different vectors are multiplied together their dot product will always be 0, these two as well. So yeah, that is it for